सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे उदाहरण 2। ठीक है, तो उदाहरण 2 में टोटल 4 सवाल हैं। तो सबसे पहले हम ये पहला सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो ये एक समीकरण हमें दिया गया है और हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया रहता है वही हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे दिया गया है और ये जो सवाल दिया गया था इसको लिख लेंगे x-2 के ऊपर 2 की घात प्लस 1 और बराबर का चिन्ह है, फिर है 2x-3, ये लिख लेना है। तो सबसे पहले तो आपको सवाल लिख लेना है। फिर देखो ये x-2 के ऊपर 2 की घात है, तो यहाँ पे हम सर्वसमीका लगा सकते हैं। कौन सी वाली? देखो एक मैंने प्लस वाली आपको बताई थी, ये वाली देखिए, ये प्लस वाली है और एक होती है माइनस वाली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाली सर्वसमीका लगा देंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। माइनस वाली सर्वसमीका होती है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a वर्ग धन b वर्ग माइनस 2ab, यही होती है ना। अब x-2 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे x लिखा है, फिर माइनस लगा है, फिर 2 और इसके ऊपर वर्ग लगा है। ठीक है, तो a का मान हो जाएगा x और b का मान हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस है तो माइनस है, वर्ग है तो वर्ग है, तो a का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बस उसी तरीके से मान रखना है। तो कैसे हो जाएगा, जैसे a का वर्ग है तो a का मान कितना है, x, तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस लगा है तो प्लस लग जाएगा। फिर b का मान कितना है, 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे और a का मान कितना है, x है, तो कोष्टक में हम x रख देंगे और b का मान कितना है, 2 है, तो b के कोष्टक में हम 2 रख देंगे। इस तरीके से हम बना देंगे। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे और इसका हम गुणा भी कर लें आगे चल के तो वही डायरेक्ट आंसर आएगा। तो x वर्ग धन 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। संख्या का संख्या में गुणा करना है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और x जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो x-2 का होल स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x वर्ग प्लस 4 और माइनस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा और फिर प्लस 1 लिखा है तो प्लस 1 कर दिया और फिर बराबर में कितना लिखा है, तो बराबर में लिखा है 2x-3, तो 2x-3 लिख दिया। क्लियर है ना। अब इसके बाद यहाँ पे जो दोनों पद हैं 2x और -3, इन दोनों का पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा x वर्ग और संख्या में संख्या जोड़ देते हैं तो 4 और 1 5 हो जाएगी। तो पहले हम 4x लिख लेते हैं माइनस का, ये वाला पहले लिख लिया। फिर 4 और 1 इन दोनों को जोड़ दिया तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। और ये प्लस का 2x इस तरफ हो जाएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो x वर्ग है इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब देखो माइनस का 4x है और माइनस का 2x है तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। दोनों x जोड़ देंगे और 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो प्लस में हो गया 8 और बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो कि यहाँ पे 2 की घात है, बिल्कुल। तो फाइनली आंसर में 2 की घात आई है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, ठीक है, और कॉमा लगा देंगे फिर लिखेंगे द्विघात समीकरण है। तो हाँ, द्विघात समीकरण है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब चीज आपको देखना है, परीक्षा की दृष्टि से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जो दिया रहता है ना उसी को लिखना है। तो आप लिखोगे
दिया है। कर लोगे ना इतना? और जो दिया रहता है ना उसी को लिखेंगे, यानी कि x, x+1 और +8 बराबर, फिर एक कोष्टक में हम x-2 लिखेंगे और दूसरे कोष्टक में x-2 लिखेंगे। यही दिया गया है ना। अब देखो, x का गुणा x में होगा और x का गुणा 1 में भी होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो x का गुणा x में करोगे तो क्या आएगा? x वर्ग आ जाएगा। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, और x का गुणा 1 में करोगे तो x आ जाएगा। फिर प्लस क्या है? तो +8 है। फिर बराबर लगा है तो यहां पे हम बराबर लगा देंगे। यहां पे दो कोष्टक हैं, तो मैंने आपको दो कोष्टक का गुणा करना सिखाया था। कैसे सिखाया था बताओ? पहले कोष्टक की पहली संख्या, पहले कोष्टक की पहली संख्या जो है उसको अपन बाहर लिखते हैं और दूसरा कोष्टक जो होता है उसके साथ चिपका के लिखते हैं, यानी x-2। समझ आया ना? पहले कोष्टक की पहली संख्या बाहर लिखेंगे और दूसरा कोष्टक चिपका के लिख देंगे, बन जाएगा। फिर पहले कोष्टक की जो बची संख्या यानी +2 इसको लिखेंगे हम, और दूसरा कोष्टक फिर से चिपका के लिख देंगे, यानी x-2। बोलो समझ पा रहे हो ना? तो फिर से दो कोष्टक का गुणा अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि चीजों को समझ में आ सके, आपको आसानी हो समझने में। अब आप यहां पे इम्प्लाई जेड का यूज कर सकते हो, यहां पे भी लगा सकते हो, ठीक है, और यहां पे भी। ये कब लगा सकते हो? जब बीच में बराबर चल रहा है, ठीक है। अब देखो, ये तो यहां पे तो कुछ हो नहीं सकता ना, जुड़ सकते हैं आपस में, क्योंकि ये वर्ग वाला है, ये x है और ये संख्या है, तो ये तो जुड़ नहीं सकते। तो हमने ज्यों का त्यों लिखा इसे, x² धन x धन 8, जैसा है बिल्कुल वैसा लिख दिया। फिर बराबर है तो बराबर लगा दिया। अब क्या किया, हम यहाँ पे गुणा करेंगे। x का गुणा x में भी होगा और x का गुणा 2 में भी होगा। तो x का x में करोगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 की घात यहाँ पे है और 1 की घात यहाँ पे है, तो टोटल कितने की घात हो जाएगी? 2 की घात हो जाएगी। तो x वर्ग हो गया। फिर माइनस लगा है और यहाँ पे तो प्लस होगा ही, तो फिर माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है तो माइनस ही आएगा। और x का गुणा 2 में करोगे तो 2x हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। अब 2 का गुणा x में करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। फिर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, ये दोनों कट जाएंगे। x वर्ग यहाँ पे है और बराबर में इस तरफ भी है, तो दोनों तरफ के x वर्ग कट जाएंगे। ठीक है, तो जो बचेगा उसको अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे। क्या बचा? x+8 और बराबर में क्या है? -4। तो बराबर में लिख दिया कि ये -4 है। अब जो -4 है इसका इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो x+8 पहले से लिखा था, और -4 इस तरफ चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा? तो बराबर में 0 बचेगा। कुछ भी नहीं बचेगा तो 0 ही बचेगा ना। तो x और 8 और 4 दोनों संख्याएं हैं, तो इस नियम से तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। बराबर कितना हो गया? 0। बताइए, क्या 2 की घात आंसर में आ रही है? क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप लिखोगे नहीं। क्या लिखोगे? नहीं, नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो और अब हम करेंगे उदाहरण 2 के अंतर्गत। ये जो तीसरा सवाल दिया गया है ना, इसमें हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बहुत अच्छे से देखना। देखो, सबसे पहले तो हम लिखते हैं हल, और दिया है मतलब जो दिया रहता है ना उसी को हम लिखेंगे। इसके बाद जो सवाल दिया गया है वो लिख लेना है। फिर इसके बाद x का गुणा 2x में करना है और x का गुणा 3 में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x का गुणा 2x में करेंगे। तो संख्या का गुणा संख्या में होता, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो ये 2 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब x का गुणा x में होगा तो 1 की घात यहाँ पे होती है और 1 की घात यहाँ पे होती है, तो टोटल हो जाएगी x के ऊपर 2 की घात। ठीक है, समझ में आ गया।
फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा लेना, फिर 3 का गुणा x में करोगी तो 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा दिया, और इस तरफ लिखा है x वर्ग और धन का 1 लिखा है। अब क्या करना है, ये जो संख्या दिख रही है ना, इसका पूरा पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं। तो 2x वर्ग पहले से था और प्लस 3x ये भी पहले से था। ये प्लस का x वर्ग उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का x वर्ग, और ये जो प्लस का 1 इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब 2x वर्ग में से 1x वर्ग घट जाएगा, क्योंकि वर्ग में से वर्ग जो 2 की घात वाला है पद, उसमें से ये 2 की घात वाला पद घट जाएगा। तो 2x वर्ग में से 1x वर्ग घट गया तो 1x वर्ग बच जाएगा, और प्लस 3x है तो प्लस 3x हो जाएगा, और माइनस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, और पक्षांतर किया था तो बराबर में 0 यहाँ आ जाएगा और बराबर में 0 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 की घात हमें पता चल रही है कि 2 की घात है, तो हम लिखेंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है। ठीक है, बन जाएगा ना। अब इसके बाद हम चौथा सवाल करेंगे। तो ये देखिए चौथा सवाल है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, ये सवाल दिया गया है। अब यहाँ पे a धन b का होल घन यानी संपूर्ण घन वाली सर्वसमीका लगाएंगे। तो ये सर्वसमीका मैंने आपको लिखवाई थी, तो अगर आपको ध्यान होगी तो आप जरूर इसको अच्छे से कर पाओगे। तो a धन b का घन बराबर होता है a घन धन b घन धन 3ab और a प्लस b। तो यहाँ जो a है उसका मान x है, और जो b है उसका मान 2 है। बाकी प्लस है तो प्लस है, और घन लगा है तो घन लगा है। तो a का मान बताओ कितना है, x हो जाएगा, और b का मान कितना है, 2 हो जाएगा। तो चलो a घन यानी x घन, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, फिर b घन, तो b का मान कितना है, 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, घन यानी 3 की घात, और फिर क्या है प्लस, तो प्लस लगेगा, फिर है 3ab, तो 3 a का मान है x और b का मान है 2, और कोष्टक में a प्लस b, तो कोष्टक में a प्लस b मतलब x प्लस 2। ये देखो ये पूरी सर्वसमीका लगा देंगे। उसके बाद बराबर के बाद जो लिखा है उसको लिख देंगे। तो बराबर के बाद क्या लिखा है, x के ऊपर 3 की घात और माइनस कितना है, 4। ये देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो x घन और इम्प्लाई जेड का यूज आप जरूर करिएगा यहाँ पे। ये देखो तो x घन हमने x घन लिखा, पर 2 का घन कितना होता है, तो 2 का घन 8 होता है, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 यानी 3 बार लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो संख्या का गुणा संख्या में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और फिर x लिखा है तो x हो जाएगा, और कोष्टक में क्या है, x प्लस 2। ठीक है, और बराबर क्या है, x घन माइनस 4। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो x के ऊपर कितने की घात है, 3 की घात है, प्लस 8 लिखा है, लिखा रहने दो। अब 6x का गुणा इस कोष्टक में होगा, तो x में भी होगा और 2 में भी होगा। तो पहले 6x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 6x वर्ग, फिर प्लस है तो प्लस, और संख्या का गुणा संख्या में, तो 6 दूनी 12 और x हो जाएगा ज्यों का त्यों। ठीक है, और ये हो गया गुणा। अब बराबर में जो इस तरफ है वो तो हम लिखेंगे ही। अब देखो यहां से x घन और x घन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 6x वर्ग जो पहले से था तो उसको लिख लेंगे, और प्लस कितना है 12x तो इसको लिख लेंगे, और प्लस कितना है 8 तो इसको भी लिख लिया, और ये माइनस का 4 इस तरफ लेके आ गए तो प्लस का 4 हो गया, बराबर में हो गया 0। ठीक है, तो अब आगे देखो 6x स्क्वायर और 12x फिर भी बचा रहा, और 8 और 4 कितने हो गए, 12 है तो ये लिख दिया, और बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 की घात के रूप में समीकरण आ चुका है। तो हम लिखेंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से ये चौथा सवाल भी हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।